तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। उनका जायचा क्या बता रहा है? वो चौथी मरतबा वजीर आजम बनते नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी किस पोजीशन में नजर आ रही है? और दोबारा इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब के हाथ की लकीरों में, उनके सितारों में, उनके जायचे में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब की जोहरा की दिशा चल रही है। 4th हाउस की हाकम होके वो 9th हाउस में है, राजयोग बना रही है। और पहले भी एक मरतबा जोहरा की दिशा नहीं उन्हें वजीर आजम बनाया था, 3 दफा बने हैं वो, लेकिन एक मरतबा में जोहरा की दिशा चल रही थी, उस वक्त भी वो वजीर आजम बने थे। और जब जोहरा की दिशा चली है, मैंने उसी वक्त कहना शुरू कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको हेल्प मिलना शुरू हो गई है, जबकि यहाँ नामो निशान नहीं था उस चीज का, यहाँ बिल्कुल किसी को ऐसे ही। पता ही नहीं था। लेकिन अंदर खाने तमाम तर मीटिंग्स हो रही थी। मैंने उसी वक्त कह दिया था कि नवाज शरीफ साहब को हेल्प मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि उनकी जोहरा का पीरियड शुरू हो गया, ताकतवर पीरियड शुरू हो गया, खराब प्लेनेट का पीरियड खत्म हो गया उनका। तो अभी भी उनका जोहरा का पीरियड चल रहा है, और जोहरा का पीरियड उनकी हेल्प जरूर करेगा। अब अगर वजीर आजम बनना, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो शख्स कुछ सीटें ले जाएगा, बाकी सीटें उसे दे के वजीर आजम बनाया जाएगा। अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो आपको क्या लगता है कितना अरसा वो चलेंगे? या ज्यादा मजबूत अरसा नहीं चलेंगे वो, अच्छा, ज्यादा अरसा नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे ज्यादा अरसा। वजीर आजम बनेंगे, कंप्रोमाइज की है वो। नवाज शरीफ साहब की तारीख है कि वो कभी भी वजीर आजमशिप पूरी नहीं कर सके। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। हाँ, नवाज शरीफ साहब ज्यादा अरसा नहीं चलेंगे। मेरे मेरे नाकस इल्म के मुताबिक उनका 1.5 साल का जोरा का पीरियड है, वो 1.5 साल ही पूरा करेंगे बस। अच्छा, सिर्फ 1.5 साल पूरा करेंगे, देख लेना आप। उसके बाद खत्म? वैसे भी वो उम्र के इस हिस्से में है कि मजीद वो मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद उनकी मतलब कहने के फिजिकल कंडीशन, उनके सेहत के मसाइल इस काबिल नहीं वो तो रहेंगे फिर कि वो दोबारा पेशेंट को ही करेंगे ना जी, उनकी जायचे के मुताबिक देखेंगे उनका, फिर दोबारा फिर उनके ऊपर बहस करेंगे। अभी मरियम बीबी साहबा के लिए मैंने बताया था कि उनके प्लेनेट ताकतवर प्लेनेट चल रहे हैं। आप देख लें कि तमाम पार्टी के फैसले मरियम बीबी साहबा ही कर रही हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे टिकटें भी हैं। वही दे रही हैं, जिसको जिसको आगे लाना चाह रही हैं वही आगे आ रहा है। तो मैंने बताया था कि मरियम बीबी के सितारे बड़े ताकतवर शुरू हो गए हैं, तो वो अहम रोल अदा करेंगी पार्टी में। शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ साहब थक गए हैं, बस अब आराम करेंगे। अच्छा, अब तो थकने? जाहिर है उनकी बेचारों की सेहत के मसाइल हैं और दूसरे मसाइल हैं, वो आराम करेंगे बस। चले थोड़ी सी। मेरे लिए तो पहले भी बहुत बड़ा सरप्राइज था जब वजीर आजम बने थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का जायचा इतना ताकतवर नहीं है। चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साल 2023 खत्म होने वाला है, 2024 नया साल शुरू होने वाला है, और मैं बहुत आपकी सारे लोगों। बात काट रहा हूँ, मैंने पहले हमजा की पेशन गोई की थी जब वो वजीर आला बने थे। तो मैंने उस वक्त यहाँ अखबार के अंदर भी लिखा था, खबरें अखबार है उसके अंदर भी और दूसरे अखबारात के अंदर भी लिखा था मैंने। और मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई थी, तो मैंने एस्ट्रोलॉजिकली उसकी प्रिडिक्शन की थी हमजा शहबाज शरीफ की। मैंने कहा ये वजीर आला शिप नहीं कर सकते। आप देखें अपने टेन्योर के अंदर 3 दफा तो अदम एतमाद हुआ है उनकी सीट के ऊपर, ठीक है, हाँ, आखिर वो वहां से छुट्टी कर गए, क्या कर क्योंकि गए? उनका जायचा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो वजीर आला शिप कर सके। करवाई गई थी वो 2-3 महीने की उनसे, और वो 2-3 महीने में 3 दफा तो अदम एतमाद आ चुका था उनका। तो शम्स का ताकतवर होना बहुत जरूरी है, उनका शम्स बेहद कमजोर है, और सियासतदान होने के लिए भी शम्स का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। अब आप बताएं क्या सवाल कर रहे थे आप? मैं ये पूछना चाह रहा था कि 2023 खत्म होने वाला है, आखिरी 1-1.5 हफ्ता रह चुका है। बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात रही, माशी हवाले से भी, फैमिली के हवाले से भी, सियासी हवाले से भी। पाकिस्तान में भी बड़ी मुश्किलात रही, अदम इस्तेहकाम रहा। 2024 शुरू होने वाला है, तो 2024 के हवाले से आप थोड़ा सा बताइएगा। मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके स्टार्स के हवाले से, उनके लिए आने वाला साल 2024 किन लोगों के लिए बेहतर रहेगा, किन लोगों के लिए मसाइल रहेंगे, और रेमेडीज क्या हो सकती हैं? अच्छा, इस तरह है कि देखिए, पहले तो पाकिस्तान के जायचे के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो 2024 मई के बाद टर्न आउट होंगे। हाँ, 2024 मई के बाद जुपिटर जो है वो 12वें घर से निकल के ताले में आ जाएगा, ठीक है।
और जैसे ही मुश्तरी वहां से निकल के ताले में आएगा, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, महंगाई में कमी होना शुरू हो जाएगी, डॉलर में इस्तेकाम आना शुरू हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होना शुरू हो जाएगी और बहुत सी चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला मई के बाद। मैं ये समझता हूँ मई से आगे जितने महीने हैं ना पाकिस्तान की तरक्की के महीने होंगे इंशाल्लाह, उसमें रिलीफ मिलेगा लोगों को, लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले तो वर्स्ट हालात कह सकते हैं आप पाकिस्तान के, मई से पहले पहले वर्स्ट हालात कह सकते हैं। यूं समझ लें जो भी हुकूमत फरवरी में बनेगी वो 2-3 महीने तो कांटों पे चलेगी, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा सरवाइव करना, लोग बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करने देंगे। अब लोगों के हवाले से बात करता चलूं तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 29 दिसंबर 2023 दिन में एक साथ ऐसी है 1:17 पे, दोपहर दिन में 1:17 और 1:17 से लेकर 1:19 तक 2 मिनट का वक्फा है। इस 2 मिनट में दोबारा बता देता हूं, 29 दिसंबर 2023 1:17 दोपहर का, अगले 2 मिनट 19 मिनट तक, ये 2 मिनट आप दुआ करें, इंशाल्लाह ताला बेहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम आपकी दुआएं सारी मुस्तजाब होंगी इंशाल्लाह। एक बहुत अच्छी घड़ी है इस टाइम में, 2-3 प्लेनेट ताकतवर हैं, मून 4th हाउस में है, बहुत ताकतवर है, ठीक है। तो ये एक ऐसी घड़ी है, इस घड़ी में आप जो भी दुआ करेंगे, मेरा ईमान है इंशाल्लाह ताला वो दुआ जरूर कबूल होगी। दुआएं तो सारी कबूल होती हैं, लेकिन वो मेरे परवरदिगार को पता है कि वो किसी को थोड़ा लेट करके पूरी कर देता है, किसी को उसी वक्त, लेकिन वो टाइम रूहानियत का टाइम है, जो टाइम मैं बता रहा हूं, उस टाइम में अगर आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि दुआ फौरन कबूल होगी, ये मेरा ईमान है। और खासकर अपने वालिदैन के लिए उस टाइम में दुआ करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब रहा मुख्तलिफ लोगों के जायचे के ऊपर, तो मुख्तलिफ लोगों के जायचे के ऊपर अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा सा ना लेंथी हो जाएगा। हमल से लेके बुर्जे हूत तक, पाइसस तक, मतलब 12 बुरूज हैं और 12 बुरूज को अलहदा-अलहदा डिफाइन करने में 5-5, 10-10 मिनट लग जाएंगे। तो इसके लिए फिर आप या तो एक अलहदा से सेशन रखें, तो मैं उसके ऊपर फिर सारे लोगों की रेमेडी भी बताऊंगा, उसकी पूरे साल का कोई थोड़ा सा चीजें भी बता दूंगा और उनके लिए एहतियात भी बता दूंगा, और जिनको जो फायदा हो रहा होगा उस साइल में वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह बयान करना कि एक जनरल सा तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर बुर्ज के सितारे अलहदा-अलहदा है। मिसाल के तौर पे अगर आपका ताले टॉरस है तो यकीनी तौर पे मुश्तरी आपके 12वें घर में चल रहा है, तो मुश्तरी तो मई में जाके निकलेगा, तो टॉरस वाले के लिए मई के बाद जाके बेहतरियां शुरू होंगी। बस ये मिसाल दी है मैंने, ठीक है ना। अब इसी तरह और दूसरे बुरूज हैं, जैसे जेमिनी है टॉरस से अगला बुरूज, तो उसका मुश्तरी 12वें घर में आ रहा है 1 साल के लिए, तो उसके लिए मुश्किलात हैं। मुश्तरी 7th हाउस का आकम है, उसके लिए अज़दवाजी जिंदगी में भी मसले बनेंगे और फॉरेन के लिए भी मसले बनेंगे, अगर पार्टनरशिप कर रहा है तो उसके लिए भी उसके मसाइल बनेंगे, ठीक है ना। बाकी तो इसी तरह बाकी बुरूज का भी हर का देखना पड़ेगा।